हाँ नमस्कार बच्चों। रेखाएं और कोण पिछली क्लास में जो परसों थी उसमें हमने न्यून कोण, समकोण और अधिक कोण, ऋजु कोण और वृहद कोण, जिसको प्रतिवर्ती भी कहते हैं, वो कोण के बारे में पढ़ा था। इसके अलावा कई अन्य सररेख, असरेख क्या होता है, शीर्ष क्या होता है, वगैरह वगैरह हमने पढ़ा था। इसके अलावा एक शीर्षाभिमुख कोण पढ़ा था और हमने आपको बोला था बच्चों कि हम आपको कुछ एक्टिविटी के माध्यम से शीर्षाभिमुख कोण बताएंगे। तो आप लोग तैयार हो जाइए ये एक्टिविटी के माध्यम से समझने के लिए, ध्यान दीजिए। और अभी इसको थोड़ा सा क्लोज अप में भी दिखा देते हैं आप लोगों को। देखिए ये दो रेखाएं आपको दिख रही होंगी जो एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही हैं, ठीक है। अभी ध्यान से देखिए, इसमें ये दोनों के बीच में यहां पे मैंने 30 डिग्री का कोण बनाया इनके बीच में, ठीक है। BOD 30 डिग्री का कोण है, तो इसके सामने भी 30 डिग्री का कोण दिख रहा है। और यहां 150 अगर आप ध्यान से गौर से देखें तो यहां पे D के एक तरफ 30 और एक तरफ 150 लिखा रहता है। तो इधर 150 और इधर कितना, 150, इधर 30 इधर 30, कारण शीर्षाभिमुख कोण वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। और देखिए जरा, किसी बच्चे ने कहा कि सर एक बार 50 करके बताइए, ये लीजिए 50 डिग्री। जब इधर 50 हो गया तो इसके सामने भी 50 डिग्री आप रीडिंग कर सकते हैं बच्चों, इजी गोइंग। 50 के सामने 50 और इधर लीनियर पेयर बोल दीजिए या संपूरक कोण बोल दीजिए 130 डिग्री, 130। तो 130 के सामने इक्वल हो गया। और बच्चों सुनो, आज ही हम आपको समांतर रेखाओं से बने हुए कोण, क्योंकि वो आएगी किसमें, 6.2 में, वो भी हम इसी मॉडल के माध्यम से समझ लेते हैं एक्टिविटी। यस, ध्यान दीजिए, समांतर सरल रेखा, ये दो रेखाएं समांतर है और ये कोई रेखा इन्हें कट कर रही है जिसको तिर्यक रेखा कहते हैं। तो ये एक्टिविटी इस तरह की है कि यहां से हम इसको रोटेट कर पा रहे हैं बच्चों। दोनों समांतर रेखाएं एक साथ बदल रही है, दोनों समांतर रेखाएं एक साथ बदल रही हैं। यहां हमने इसके साथ में जो कोण बनाया, मान लीजिए मैं यहां पे इन दोनों के मध्य 50 डिग्री का कोण है, तो यहां पे भी 50 आ रहा है। अब पूरी बात समझिए, यहां पे ये 50 तो ये 50, शीर्षाभिमुख कोण। ये कोण इसके कहलाता है संगत कोण, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है। तो ये इसके संगत और ये इसके संगत, ठीक है ना बच्चों, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। एक होता है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल जो हमने आपको अभी बताया, एक ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, एकांतर कोण। क्या बोला मैंने, एकांतर। एकांतर कोण को दो भागों में बांट दिया जाता है, एकांतर अंतः और एकांतर बाह्य कोण। तो अंदर की तरफ जो कोण बन रहे हैं, ये Z का एक फिगर देखने की कोशिश कीजिए। इसमें जो अंदर की तरफ जो कोण है ये इस कोण के बराबर है, ये 50 डिग्री, ये 50 डिग्री। एक्चुअल में इनमें 8 कोणों में जो 4 इधर बन रहे, 4 इधर बन रहे हैं, इनमें 4 आपस में बराबर होते हैं और बचे हुए 4 आपस में बराबर होते हैं। ध्यान से देखिए, ये इसके संगत, ये इसके संगत, ये इसके संगत और ये इसके संगत। इधर बोर्ड पे भी समझाएंगे आपको, चिंता मत करो बच्चों आप लोग। एकांतर अंतः कोण में ये कोण इसके बराबर हुआ, Z का जो फिगर बन रहा है। और एक इस तरह से Z देखने की कोशिश करो, उल्टा Z। तो यहां का कोण किसके बराबर है, ये इधर, इधर और इधर, ठीक है, ऐसे ऐसे ऐसे। तो यहां पे जो कोण बन रहा है वो इसके बराबर है। 130 इज इक्वल टू 130, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, एकांतर अंतः कोण। और बाह्य कोण भी हम आपको समझा देंगे, ये एकांतर बाह्य कोण, ये एकांतर बाह्य कोण, ठीक है। तो कौन कौन से कोण के बारे में हमने समझा, संगत कोण, शीर्षाभिमुख तो पहले ही समझ लिया था, और क्या संपूरक होते हैं, क्या पूरक होते हैं, ये सभी हमने आपको पिछली क्लास में समझाया था। और आज इसी को साथ लेते हुए हम आपकी 6.1 एक्सरसाइज में चल रहे हैं। पेज नंबर 117 निकालिए, 117 है।
6.1 पेज नंबर 117 यस। सवाल नंबर 1। अब बच्चों एक बात पूछूं मैं, 117 कि अगर गुणनखंड करें हम तो 13 गुणा 9 होता है, 13 मल्टीप्लाई बाई 9, और 9 के गुणनखंड 3 गुणा 3। तो ये भी आप लोगों को दिमाग में आते रहना चाहिए, ठीक है। अब आकृति 6.13 में देखिए, आकृति 6.13 में ए बी सी डी बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती हैं, प्रतिच्छेद इंटरसेक्ट करती हैं ना, एक दूसरे को कट करती हैं। यदि कोण AOB प्लस कोण BOE, इन दोनों का टोटल 70 डिग्री है और BOD आपको 40 डिग्री दिया है, तो BOE और प्रतिवर्ती यानी कि वही रिफ्लेक्स ऑफ COE ज्ञात कीजिए। तो इसमें बच्चों एक कोण का मान हम कई तरीके से ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। एक कोण का मान हम कई तरीके से ज्ञात कर सकते हैं। सबसे जो इजीएस्ट मेथड होता है, सबसे आसान, वो हम यहां पे आपको समझाने की कोशिश करते हैं। हो सकता है कभी आपने कोई दूसरे मेथड से किया हो, तो गलत नहीं है। अगर सही तरीके से आप नियम कायदे कानून लगाते आ रहे हैं, उत्तर वही आ रहे हैं, तो आप गलत नहीं हो बच्चों, सही हो सकते हो, ये ध्यान रखिए। जरूरी नहीं कि मैं जो समझा रहा हूं उसी को आप हमेशा के लिए याद रखें। यस, फर्स्ट ऑफ ऑल हम डायग्राम बना लें जिससे आप लोगों को समझने में आसानी रहेगी। ए बी, यस, ये ए बी है और इधर सी डी है। और इधर तीसरा OE इस तरफ जा रहा है। आइए देखें, A O B, इधर C, इधर D और इधर E। अब आपको कौन कौन से कोण क्या क्या दिया है? कोण AOC प्लस कोण BOE, इन दोनों का योग हमारे को दे रखा है 70 डिग्री। कहां है AOC? ये रहा। कहां है BOE? ये रहा। इन दोनों का योग 70 है, पता नहीं कौन सा कितने कितने डिग्री है। हां, अलग से BOD आपको दिया गया है, BOD बराबर 40 डिग्री। कहां है BOD? ये रहा 40 डिग्री। अब बच्चों बात सुनिए जरा, ये 40 तो ये 40, कारण शीर्षाभिमुख कोण। अरे ये 40 तो ये 40, तो बच्चों ये पकड़ में आ गया 30। समझ रहे हो ना? क्यों? क्योंकि इन दोनों का टोटल 70 डिग्री है। तो पहले आप थोड़ा सा रफली सोचा करो, हल्का फुल्का दिमाग लगाते हुए। इन दोनों के पास में टोटल 70 डिग्री है, इसने 40 डिग्री लिया, 40 के बराबर बचा 30। तो हमारे को 3 कोण क्लियर नजर आ रहे हैं। अब इन्होंने पूछा क्या है? BOE। हमारे से पूछा है BOE, तो वो अभी हमने मौखिक ही निकाल लिया था 30 डिग्री। और दूसरा पूछा है COE। COE कैसे ज्ञात करेंगे? यहां पे इनका जो टोटल है वो 180 डिग्री है। 180 में से इन दोनों का टोटल 70 डिग्री हमने अगर घटा दिया तो 110 आया। और 110 डिग्री का रिफ्लेक्स पूछा है हमारे से। रिफ्लेक्स मींस प्रतिवर्ती। तो हम क्या करेंगे? 360 में से माइनस करेंगे। किसको? 110 को। तो 250 डिग्री हमारे को प्राप्त होगा। अब इनको लिखेंगे कैसे? ध्यान दीजिए, ये तो एक तरह से हमारे को दिया है, और हमें ज्ञात क्या करना है? किन किन का मान ज्ञात करना है? यस, एक तो हमें ज्ञात करना है कोण BOE,
ये ज्ञात करना है, और प्रतिवर्ती यानी कि रिफ्लेक्स कोण COE ये भी ज्ञात करना है। तो इसके लिए जैसा हमने आपको बताया AOC, पहले BOD और इसके आमने सामने की बात हम कर लेते हैं। ठीक है, तरीका क्या रहेगा? कोण BOD बराबर 40 डिग्री दिया है, इसलिए कोण AOC, हमें AOC बराबर कोण BOD होगा। कारण साथ के साथ लिखिए, शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण यानी वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। अब जब ये BOD हमारे पास 40 डिग्री है तो AOC भी 40 डिग्री हो गया। ठीक है, इसको समीकरण नंबर 1 बना दीजिए। समीकरण नंबर 1। अब हम उस समीकरण को लेके आते हैं, क्योंकि हमें BOE ज्ञात करना है। अब कोण AOC प्लस कोण BOE बराबर 70 डिग्री दिया है। ठीक है, इसको समीकरण नंबर 2 ले लिया हमने। कभी भी किसी को बात बोलनी हो, बात नंबर 1, बात नंबर 2, उसके लिए समीकरण दे दिए जाते हैं। अब 1 व 2 से AOC का मान हमने गिरा दिया यहां पे, समीकरण 1 व 2 से। तो AOC का मान 40 डिग्री यहां रख दिया, 40 डिग्री प्लस कोण BOE बराबर 70 डिग्री। इससे क्या निकल के आ गया? कोण BOE आ गया हमारे पास। BOE बराबर 70 माइनस 40, और वो हुआ 30 डिग्री। कितना बच्चों? 30 कोण BOE बराबर 30 डिग्री। ये समीकरण नंबर 3 बना लीजिए। तो एक मान तो हमारे पास आ चुका, BOE। ठीक है, हमारे से BOE पूछा था। अब यहां पे हम एक सरल रेखा पे बने कोण ले रहे हैं। AOB एक सरल रेखा है, चूंकि AOB एक सरल रेखा है, और हमें मालूम है एक सरल रेखा पे बने कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। तो यहां AOC प्लस COE और प्लस तीसरा कोण यहां पे है BOE। इन तीनों का जो योग है वो 180 डिग्री, क्योंकि सरल रेखा पे बने कोण हो गए। ये B दिख तो रहा है बच्चों आप लोगों को? कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर B क्लियर नहीं दिख रहा है, तो फिर पता कैसे चल रहा है कि वो B लिखा है? यस बच्चों, तो यहां AOC प्लस COE प्लस BOE, तो BOE का मान हमारे पास में आ चुका है 30 डिग्री, AOC का मान हमारे पास में 40 डिग्री आ चुका। इन दोनों की जगह हम टोटल 70 डिग्री भी लिख सकते हैं, एक ही बात है। तो AOC 40 डिग्री है बच्चों, AOC की जगह 40 लिखिए, 30 हम इधर लिखेंगे। यस, यहां 40 प्लस COE प्लस BOE ज्ञात किया बराबर 180 डिग्री। तो इससे हमारे को COE मिल गया, इसलिए कोण COE बराबर 180 माइनस 70 बराबर 110 डिग्री। दिख तो रहा है ना बच्चों? बस पहले COE ज्ञात किया, फिर उसके बाद में जो रिफ्लेक्स है प्रतिवर्ती
वो लगा देंगे और 360 में से माइनस कर देंगे बस। अतः प्रतिवर्ती यानी कि रिफ्लेक्स ऑफ सीओई, सीओई बराबर 360 माइनस 110 बराबर 250, बराबर 250। तो दो उत्तर हमारे को प्राप्त हुए, एक 250 और दूसरा उत्तर हमारा बीओई ये वाला। एक उत्तर यहां है, एक उत्तर वहां लास्ट में है। तो ऐसे सवाल करने बच्चों, हर एक का जहां कारण है वहां कारण देना है आप लोगों को, ठीक है। जो सवाल में पूछा गया है पूरा आपको समझाना है। प्रतिवर्ती लिखा हुआ है तो 360 में से माइनस करना है। जहां पे डिग्री वगैरह की बात हो बच्चों, हो सकता है किसी जगह हमने नहीं लगाया हो, आप स्वयं लगा लीजिएगा। यस, अब सवाल नंबर 2 में हम चल रहे हैं। आकृति 6.14 में रेखाएं XY और MN बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती है, यानी कि इंटरसेक्ट करती है, मिलती हैं। यदि POY आपको मान दिया हुआ है, POY वो है कितना 90 डिग्री, और A/B यानी कि A अनुपात B आपको दिया है 2:3, तो C का मान ज्ञात करना है। यानी कि आंसर शीट में जो आएगा वो C का उत्तर होगा। किसका? C। कुछ बच्चों को कहना है कि सर ये प्रतिवर्ती यहां का पढ़ने में नहीं आ रहा। कोई दिक्कत नहीं बच्चों, कोई दिक्कत नहीं, हम यहां पे बोल देते हैं, यहां लिख देते हैं, चिंता मत करो आप लोग। नीचे अगर आपको क्लियर नहीं दिख रहा है तो हम यहां बता देते हैं। अतः ये जो पूछा गया था प्रतिवर्ती कौन से कोण का, कोण COE बराबर 360 माइनस ये जो आया था 110, वो हमने घटाया था और उससे 250 डिग्री आया था, ये उत्तर हो गया। ठीक है, हो सकता है नीचे आपको दिख नहीं रहा हो, वो ये लिखा था बच्चों, ध्यान रखिए। तो दो उत्तर, एक ये और एक ये। अब सवाल नंबर 2 में हम आप लोगों को लिए चलते हैं, और चित्र आप लोगों को दिख ही रहा होगा, पहले संक्षिप्त में आप समझ लीजिए इसको। A अनुपात B आपको दिया है 2:3। अब अगर हम आपसे पूछें कि POY 90 डिग्री है, तो इधर बुक में देखिए बच्चों, POX कितना होगा। POY अगर 90 डिग्री है तो POX कितना होगा? हां, बिल्कुल, कुछ बच्चे सही कह रहे हैं कि सर 90 होगा, क्योंकि टोटल तो 180 है ना बच्चों सरल रेखा पे। समझने की कोशिश कीजिए। तो यहां 90 180 में से माइनस हो गया, इस तरह से। देखिए सवाल नंबर 2 में बच्चों थोड़ा सा दिमाग आप स्वयं लगाइए, थोड़ा हिंट देके हम बीच का 1-2 मिनट का गैप करने वाले हैं। आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए इस दौरान, ठीक है। और ये यहां पे एक दूसरी रेखा दोनों आपस में प्रतिच्छेद कर रही है, और इधर ये 90 डिग्री का कोण बन रहा है। ध्यान दीजिए, ये P है, इधर M है, इधर X है, इधर Y है, और इधर ये O बिंदु दिया गया है, इधर N है। A यहां है, B यहां है, और इधर का कोण आपको 90 डिग्री दिया है। जब ये 90 है तो इन दोनों का टोटल 90 होगा। अब 90 को आप इस अनुपात में बांट लेना, 2:3। हो सकता है 2x 3x मानने पे x का मान आपके पास में कितना आए? हां, x का मान 18 डिग्री आए, तो एक का मान 18 दूनी 36 और 18 तिया 54। उस आधार पे आप C दिया है यहां पे, इतना हम बता दें, B और C का टोटल 180 डिग्री है, रेखिक युग्म बना रहे हैं।
इस आधार पे आप ज्ञात कीजिए। तो सी का मान देते हम 1-2 मिनट का अंतराल आप लोगों को। एक बार पुनः स्वागत है आईसीटी की लाइव क्लासेस में। सुनिए बच्चों ध्यान से, इसमें A अनुपात B आपको दिया है 2:3। माना A बराबर 2x भी मान सकता है, x वहां पे यूज हुआ है, आप थोड़ा सा कंफ्यूज मत होना, ठीक है। हम m भी मान सकते हैं, लेकिन m भी यूज हो रहा है, तो आप यहां पे कैपिटल X है तो स्मॉल x मान रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। B = 3x। अब x o y एक सरल रेखा है, एक सरल रेखा है, इसलिए B + x + कोण POY बराबर 180 डिग्री। एक सरल रेखा पे बने कोणों का योग 180 डिग्री होता है। B की जगह पे हमने 3x लिखा और A है बच्चों, ये x नहीं है, A, B + A 2x और प्लस 90 डिग्री बराबर 180। तो यहां पे 5x बराबर 180 - 90, तो 5x बराबर 90 डिग्री। तो x का मान जैसे अभी आपको मैंने बताया था 90/5 बराबर 18 डिग्री। कितना बच्चों? 18 डिग्री। इसलिए b का मान हम निकाल रहे हैं, केवल b का मान 3x यानी कि 3 × 18, और पहाड़े अगर आपको अच्छी तरह से आते हैं तो 54 डिग्री b का मान हो गया। अब B और C, क्योंकि यहां पे MON भी एक सरल रेखा है, MON एक सरल रेखा है, इसलिए B + C का टोटल 180 डिग्री होगा, जैसे हमने यहां लगाया था। यहां 3 कोण बन रहे थे, यहां पे 2 कोण हैं, तो इससे B का मान हमने रख दिया 54 डिग्री प्लस C बराबर 180, तो C बराबर 180 - 54 और वो आया 126 डिग्री, 126 डिग्री। आइए आंसर शीट से एंगल C का मान चेक करें। यस बच्चों, 126 डिग्री 126, और इससे पिछले वाले सवाल का 30 और 250 भी मिल रहा है। अब सवाल नंबर जो 3 है ना, उनके आंसर शीट में आंसर नहीं होंगे। पता है क्यों? क्योंकि वो सिद्ध करना है। सिद्ध वालों के सवाल उत्तरमाला में नहीं मिलेंगे। हमारे को सवाल नंबर 3 में क्या कहा गया है, चित्र 6.15 में यदि PQR बराबर PRQ दिया है आपको, ठीक है, PQR बराबर PRQ दिया है और सिद्ध करना है, एक्सटीरियर एंगल हमारे को इक्वल प्रूव करने हैं, PQS बाहर वाला PRT के बराबर सिद्ध करना है, ठीक है। किसी त्रिभुज में अंदर के कोण बराबर दिए हैं तो आपको सिद्ध करना है कि बाह्य कोण भी बराबर होंगे। एक बार इसको मिटाने से पहले पुनः हम समझा दें कि इसमें हमारे को सवाल में दिया गया था XY और MN, XY MN। हम आपको बता दें XY की जगह पे हमने XOY लिख दिया है और यहां MN की जगह MON लिख दिया है, बात एक ही है। यह क्लियर कर रहा है कि O बिंदु से ही जा रहा है वो, ठीक है।
ये चूंकि एक सरल रेखा है तो इन तीनों कोणों का योग 180 डिग्री। इससे हमने x का मान निकाल लिया 18 डिग्री। अनुपात वाला मामला है, 3x इसके पास था तो 18 या 54 डिग्री यहां पे। अब MON एक सरल रेखा है, MON एक सरल रेखा है तो इन दोनों का टोटल 180 डिग्री होगा। तो B प्लस C बराबर 180 डिग्री। तो C का मान 180 माइनस 54 बराबर 126 डिग्री। आइए सवाल नंबर 3 देखें। सवाल नंबर 3 में सिद्ध करने वाली बात है। तो बच्चों जब भी कोई सवाल प्रमेय वाले होते हैं और इस तरह के होते हैं, उनमें हम 4 बातें लिखते हैं सिद्ध करने के लिए। दिया है, सिद्ध करना है, और कभी कभी रचना भी आती है और उपपत्ति। पुनः पुनः देखिए क्या क्या बोले मैंने। दिया है, सिद्ध करना है, रचना और उपपत्ति। चूंकि वहां पे 2 कोण बराबर है, इसका मतलब वो समद्विबाहु त्रिभुज है। तो थोड़ा सा तेजी से हम इससे भी बना सकते हैं उसको। ध्यान दीजिए, इसको हमने एक्सटेंड कर दिया इधर की तरफ, और इधर भी इसको बढ़ा दिया इधर की तरफ। और जैसे हमें नेम दिए हैं इनके P Q R, और इधर S और इधर T, ये कोण इसके बराबर दिया है। तो सबसे पहला हमारा जो पॉइंट है, दिया है, क्या दिया है, कोण PQR बराबर कोण PRQ, ये दिया है। और सिद्ध जो हमारे को करना है, टू प्रूव क्या है, कोण PQS बराबर कोण PRT, ये सिद्ध करना है। रचना की इसमें जरूरत ही नहीं है। आइए उपपत्ति के पद देखें। प्रूफ, उपपत्ति, कोण PQR बराबर कोण PRQ दिया है। ठीक है, तो हम बच्चों थोड़ा सा इजी करने के लिए मान लेते हैं दोनों का ही मान। माना PQR बराबर x तथा कोण PRQ बराबर x, दोनों को x बराबर हमने मान लिया, यहां लिख भी दिया। अब बच्चों सुनो तो, इन दोनों का योग, इन दोनों का जो योग है वो 180 डिग्री, क्योंकि ये लीनियर पेयर है, और इन दोनों का टोटल भी 180 डिग्री, क्योंकि ये लीनियर पेयर है, रेखिक युग्म। क्या बोला मैंने, रेखिक युग्म। तो अब हम यहां पे क्या करेंगे, ध्यान दीजिए। हमारे को PQS कोण PQS प्लस PQR बराबर 180 डिग्री। रेखिक युग्म यहां पे आप लिख भी सकते हो ब्रैकेट में, रेखिक युग्म। ठीक है, अब यहां क्या हुआ, PQR का मान हमने x लगाया है, तो कोण PQS बराबर ये x उधर घट गया, 180 माइनस x हो गया बच्चों, ऐसा समीकरण नंबर 1। अब यही काम हम दूसरी तरफ कर रहे हैं। दूसरी तरफ किधर बच्चों, इस तरफ। कोण का नाम PRT ही लिख रहे हैं हम, कोण PRT प्लस PRQ, यहां PRQ दिया है, PRQ बराबर 180 डिग्री। कारण वही, रेखिक युग्म।
यस, अब यहां पे पी आर क्यू की जगह पे एक्स हम लिख रहे हैं और एक्स इधर जाके माइनस एक्स बना लेगा। तो कोण पी आर टी बराबर 180 माइनस एक्स, ये समीकरण नंबर 2। अब आप देख रहे हैं बच्चों कि दोनों ही समीकरण में बराबर में 180 माइनस एक्स 180 माइनस एक्स दिख रहा है। दोनों ही समीकरण में हमारे को RHS यानी कि राइट हैंड साइड, और बच्चों सुनो सुनो, PQR को हमने x माना है। तो एक स्टेप हमने यहां पे x की दर्शाई नहीं, आपको खुद पता होना चाहिए कि ये x बना और x इधर जाके माइनस हो गया। ठीक इसी तरह से भी इसको भी हमने x दर्शाया नहीं, PRQ इस जगह पे x मानिए और x इधर जाके 180 माइनस x हो गया। समीकरण नंबर 1 और 2 से हम कह सकते हैं कि ये जो दोनों समीकरण हैं, समीकरण 1 व 2, इनकी जब RHS समान है, राइट हैंड साइड समान है, तो निश्चित रूप से लेफ्ट हैंड साइड भी समान होगी। ठीक है ना बच्चों? और एक बात और बता दें हम आपको, सवाल नंबर 4, सवाल नंबर 5 बहुत कीमती है बच्चों। अक्सर ये 5वां सवाल एग्जाम में आता रहता है। और छठा सवाल वो कोण ज्ञात करना है, आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए। इसके बाद में ये संगत कॉरस्पॉन्डिंग एकांतर अंतः कोण, एकांतर बाह्य कोण, तिर्यक रेखा के एक की ओर के अंतः कोण, ये हमने आज एक्टिविटी के माध्यम से भी आपको समझाए थे। और अगली क्लास में और इनको आप चाहेंगे तो रिपीट कर देंगे, थोड़ा सा रिवाइज कर लेंगे, क्योंकि उस दिन तो उपयोग में ही लेना है। तो यहां समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से क्या कह सकते हैं हम कि कोण PQS बराबर कोण PRT। इनमें बच्चों नाम लिखते समय ध्यान रखना, जो इसने पूछा है सिद्ध करना है PRT, तो PRT की ही लैंग्वेज रखो तो ज्यादा बेटर है, TRP नहीं। ऐसे ही PQS की जगह PQS ही आए तो ज्यादा अच्छा रहेगा, यह ध्यान रखिए। यही सिद्ध करना था, और इस जगह पे जब वो पार्ट हमारा सिद्ध हो जाए तो आप इति सिद्धम लिख भी सकते हैं, हैंस प्रूव्ड, इति सिद्धम, ध्यान रखिए। तो ऐसे ये सिद्ध करने वाले सवाल हम करेंगे। कुछ बच्चों का कहना है कि सर एक बार इसको फिर से समझा दीजिए, ध्यान से समझ लीजिए बच्चों। हमारे को दो कोण बराबर दिए गए थे, दोनों कोणों को हमने एक्स एक्स मान लिया। तरीका तो और भी है इसको सिद्ध करने का, यस तरीका और भी है सिद्ध करने का, पर यह सबसे बेहतरीन तरीका है। एक्स एक्स मान लेंगे तो आपको बार बार में पी क्यू आर या पी आर क्यू लिखने से बच जाएंगे। ये एक्स इधर 180 माइनस एक्स बना रहा है, ये एक्स इधर 180 माइनस एक्स बना रहा है। जब दोनों में ही 180 माइनस एक्स आपको दिख रहा है तो दोनों समान हैं। ठीक है, इस आधार पे हम कह सकते हैं कि PQS बराबर कोण PRT। संभवतः यहां तक की बात आपको समझ आ गई होगी। आज के लिए इतना ही, अगली क्लास में कुछ नया लेके हम फिर हाजिर होंगे। नमस्कार।